वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर वापस एक बार स्वागत है। तो चलिए आज हम हमारे केमिस्ट्री के IUPAC नॉमेनक्लेचर का अगला वीडियो शुरू करते हैं। ये जो लेक्चर है ये JEE, नीट और MHT CET समेत सभी ऐसी एग्जामिनेशंस के एस्पायरेंट्स के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तो आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ फॉर्मूले या फिर नोटेशन। हमने स्ट्रक्चरल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और कंडेंस्ड फार्मूला इसके पहले के वीडियोस में कंप्लीट किया था। आज हम देखने वाले हैं फोर्थ इंपॉर्टेंट फार्मूला या फिर नोटेशन, जो कि है बॉन्ड लाइन फार्मूला या फिर बॉन्ड लाइन नोटेशन। इसमें 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओवरऑल ये फार्मूला ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनेशंस में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बॉन्ड लाइन फार्मूला का यूज करके ही फ्रेम होते हैं, इसीलिए आना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि बॉन्ड लाइन फार्मूला इज रिप्रेजेंटेड बाय जिगजैग लाइंस। यहाँ पर आपको एग्जांपल दिख रहा होगा बॉन्ड लाइन फार्मूला का। बॉन्ड लाइन फार्मूला को हम जिगजैग लाइंस से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड पॉइंट है ईच टर्मिनल ऑफ जिगजैग लाइन रिप्रेजेंट्स मिथाइल ग्रुप, यानी कि डैश CH3 ग्रुप, इसे हम मिथाइल कहते हैं। इस ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि यहाँ पे कंडेंस्ड फार्मूला जो है ब्यूटेन का, वो ये रहा जो हमने पिछले वीडियो में देखा था। अब टर्मिनल यानी कि एंडिंग पर, टर्मिनल का मतलब होता है एंडिंग, तो इस कंपाउंड के एंडिंग पर जो दो ग्रुप्स है वो डैश CH3 ग्रुप्स है, यानी कि मिथाइल ग्रुप्स है। तो जो टर्मिनल होता है इस बॉन्ड लाइन फार्मूले का, यानी कि ये एंडिंग और ये एंडिंग, ये मिथाइल ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और थर्ड पॉइंट क्या है कि ईच जंक्शन रिप्रेजेंट्स कार्बन विथ एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। और हर एक जंक्शन, जंक्शन मतलब कि ये दो टर्मिनल्स अगर छोड़ दिए तो बीच में जितने भी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है उन्हें हम जंक्शंस कहते हैं। और वो रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन एटम्स को, मतलब यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन है और यहाँ पर भी एक कार्बन है। लेकिन विथ एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, इसका मतलब क्या कि अगर इस कार्बन ने यहाँ एक बॉन्ड बना के रखा है और इस साइड एक बॉन्ड बना के रखा है, इसका मतलब कि इसने दो बॉन्ड बना के रखे हैं। अभी इसको अगर अपनी टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई करनी है तो और दो बॉन्ड्स बनाने पड़ेंगे, यानी कि अंडरस्टूड होता है कि जो बचे दो बॉन्ड्स है वो उसने हाइड्रोजन के साथ बना के रखे हुए है, अनलेस कोई और कंपाउंड या फिर कोई और ग्रुप वहां पर अटैच ना हो। ठीक है, इस तरीके से हम बॉन्ड लाइन फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये ब्यूटेन का कंडेंस्ड फार्मूला रहा और ये रहा उसका बॉन्ड लाइन फार्मूला। सिमिलरली ये रहा बेंजीन और ये रहा बेंजीन का कंडेंस्ड फार्मूला और उसका जो बॉन्ड लाइन फार्मूला है वो इस तरीके से रहा। अगर डबल बॉन्ड होता है कहीं भी, जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे यहाँ डबल बॉन्ड है, तो उसको हमने इस तरीके से दूसरी लाइन खींच के रिप्रेजेंट किया हुआ है। वही बेंजीन को आप इस तरीके से भी लिखा हुआ देखोगे। ऐसा क्यों? तो ये रेजोनेंस फिनोमेनन की वजह से होता है। रेजोनेंस फिनोमेनन क्या है इसके बारे में हम डिटेल में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जरूर देखेंगे। तब तक के लिए अगर आपको इसमें कोई भी क्यूरी हो, डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन, बाय बाय।